आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम गया था। और वह भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं, बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सेल्वाडोर अल्वारेंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, और वह भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समुंदर में यह अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि यह समुंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा अजुल में जोस अल्वारेंगा नामी ये शख्स रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और यह एक एक्सपर्ट मछुआरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वह समुंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से उनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, जिसमें वह मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को यह कहां मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बदतर दिन होने वाले हैं। वह मैक्सिको के साहिल से दूर जाकर अपना जाल समुंदर में बिछा चुके थे, लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वह मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को लगातार तेज रफ्तार में भगाते रहे। सुबह के 7 बजे वह साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वह इस तूफान को काफी पीछे छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ चुकी थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह हर मछुआरे का सबसे डरावना सपना होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म हो चुका था। जोस अल्वारेंगा और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वह हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वह धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वह समुंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर दिशा में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वह आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस अल्वारेंगा और उसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वह साथ लाए थे वह पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतलों में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी, तब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे, और वह भी तब जब वह उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर 4 महीने बाद जोस अल्वारेंगा का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोस के पास कोई नहीं था और वह चारों तरफ फैले इस समुंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। नक्शे में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और यह दुनिया का सबसे खामोश हिस्सा माना जाता है। हद यह है कि यहां से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती है,
मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वह पहली शिप देख रहा था और यह मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जॉस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को यह छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वह भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोस ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वह समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसे डर था कि यह आइलैंड भी कहीं उसे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वह पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वह आइलैंड पर पहुंचा तो उसे एक छोटा सा बीच हाउस दिखा जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोस का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसे इबॉन एटॉल कहा जाता है और यह आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। यह भी जोस की किस्मत थी कि वह समंदर में एक छोटे से डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोस से यह आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप उसका फिलीपाइंस में होता जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर और दूर था। वहां से जोस को वापस अपने घर भेजा गया जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। जी हां, वापस पहुंचने पर जोस ने 438 दिन के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें। शुक्रिया।